अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 1 मई 2024 वेडनेसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि हम इसको कहाँ कहाँ से किन किन अपने एरिया से बाय या सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के ऊपर, बात करूँ हमारे एरियाज़ के ऊपर, तो हमारा जो ये एरिया था, ये हमने अपना एक एरिया निकाल के रखा था अपने कुछ एनालिसिस के अंदर, पिछले किसी फोरकास्ट के वीडियो के अंदर। उसके अंदर यहाँ से हमें जो प्राइजेस हैं वो अच्छे एक रिवॉर्ड दे के गई हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो थे वो बायर थे, हम सेलर नहीं थे। हमने इस एरिया से इसको बाय करने के लिए एरिया निकाला हुआ था, इस एरिया से इसको बाय करने के लिए एरिया निकाला हुआ था। लेकिन गोल्ड ने जो है हमारे उन एरियाज़ के ऊपर कोई अच्छी हमें ट्रेड नहीं दी, थोड़े बहुत जो था वो रिवॉर्ड दिया है। और अगर हम प्राइजेस की बात करें तो आपकी जो प्राइजेस हैं वो नीचे ड्रॉप कर गई हैं प्रॉपर ही। इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हमने जो है वो देखना होता है कि फर्दर अगर प्राइसेस जो है हमारे यहाँ यहाँ से एरिया से अगर तोड़ कर जा रही है तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और फिर हमने उस एरिया तक का वेट करना होता है। जिस तरह कि आप देखिए अगला एरिया यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहाँ पर फिल वक्त जो है वो प्राइसेस वो रेंज कर रही हैं। यहाँ से प्राइसेस दोबारा भी बाय साइड की तरफ जो है वो उठ सकती हैं। ठीक है, ये एरिया हमारा स्टिल अभी तक जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, और इसके अंदर इस लो के नीचे से एक दफ़ा लिक्विडिटी प्राइसेस लें और देन फिर से अगेन एक दफ़ा जो है वो बाइंग का सिनेरियो बना सकती हैं प्राइसेस। अगर इस लो की मैं बात करूं तो ये हमारे पास निकल के आता है 2291 का लो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो है अभी वो इस एरिया के अंदर ही हैं। इसके ऊपर अगर फर्दर डिस्कशन करें वीएसए के अकॉर्डिंग कि हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, तो फिलहाल जो जो हमारे पास ये एक विक डाउन साइड की तरफ लगी हुई है और एक ये एरिया, हमें इस इन दोनों एरिया से, यहाँ से और यहाँ से भी जो है वो बाइंग का ही एविडेंस जो है वो मिल रहा है। फर्दर हमें बाइंग का यहाँ से भी एविडेंस मिला है, लेकिन अगेन यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम जो उनसे रिवर्सल आया और प्राइसेस जो है वो डाउन साइड ड्रॉप हो गई हैं। अब इस चीज़ के अंदर हम जो है वो इसको देखेंगे क्योंकि प्राइसेस ने इस एरिया के नीचे अपनी एक विक दी है और वापस प्राइसेस जो है वो ऊपर आके क्लोज हो चुकी हैं M5 के ऊपर। अब फर्दर प्राइस जो है वो यहाँ पर आए, अपने इस किसी एरिया में से उठें और फिर फर्दर जो है वो इन हाई को ब्रेक करें, फिर प्राइस अपने एक बाय साइड का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर सकती हैं। लेकिन फिर वक्त जो हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर बता रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें अब बेरिश साइड पे हमें बता रहा है। ठीक है, एक दफ़ा प्राइसेस जो हैं वो H4 की भी क्लोजिंग को देख लेते हैं, जो कि हमने 23-24 के नीचे का देखना शुरू किया हुआ था। उसके अंदर भी हमें इस एरिया पे, ये वाला एरिया जो है वो ब्रेक हो गया था हमारा 23-24 का एरिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन साइड जा सकती हैं। अभी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपना, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इसकी एक लो थी, इसके नीचे भी इसने कैंडल क्लोजिंग दे ही दी हुई है तकरीबन। तो नेक्स्ट जो आपकी प्राइसेस का टारगेट है वो आपका हो सकता है ये वाला एरिया, जो कि आपका निकल कर आता है। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये आपके पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है 2280 का, आपका ये एरिया निकल के आता है। यहाँ तक जो है वो आपकी प्राइसेस डाउन साइड आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी सेलिंग का सिनेरियो बनाएं तो सेलिंग के लिए हम अपने आज के दिन में कुछ एरियाज़ फाइंड आउट करके रखेंगे, क्योंकि बाइंग के लिए इसके ये जो दो एरियाज़ हैं ये बहुत अच्छे एरियाज़ हैं। और प्राइसेस अभी तक तो जितना ड्रॉप हो चुकी हैं, इनको फिर फर्दर जो है वो यहाँ से बाय साइड की तरफ प्ले करना चाहिए। ठीक है, और कम से कम जो है वो अपने इस एरिया तक भी आ सकती हैं। अब ये जो है ये आपका जो है वो सेलिंग का एरिया बन चुका हुआ है 23-24 का। अब प्राइसेस आपके पास इस एरिया के अंदर आती हैं तो आप यहाँ से जो है इसको मार्केट को फर्दर जो है उसको सेल साइड प्ले करेंगे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि आज का दिन हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कौन कौन से हमारे पास जो है वो डेटास आ रहे हैं। ठीक है, जिनके ऊपर जो है हम ट्रेड ले सकते हैं, कैसे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो हमारे पास आज के दिन जो है वो यूएसडी की एडीपी की एनएफपी आ रही है, और ये इतनी वॉलेटाइल नहीं होती, ये एडीपी का बेसिकली डाटा होता है। और उसके बाद हमारे पास पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। ठीक है, जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं। तो आज का दिन हमारे पास जो है वो हाईली वॉलेटाइल होने वाला है, जिसके अंदर जो है आपको ना बिल्कुल ध्यान के साथ, एहतियात के साथ जो है वो अपनी ट्रेडिंग को करना है। और विदाउट एसएल जो है वो ट्रेड नहीं करनी। मैक्सिमम जो आपका एसएल होना चाहिए किसी भी ट्रेड पे, मैक्सिमम इस वक्त जो है वो 50 पिप होना चाहिए। 50 पिप से ज़्यादा का आप एसएल इस पे नहीं दें। ठीक है, 50 पिप से बड़ा एसएल जो है वो नहीं देना चाहिए इस ट्रेड के ऊपर फिल वक्त जो है। और फर्दर हमारे पास जो है वो रात को भी कुछ स्पीचेज़ हैं, वो भी चलेंगी। तो इस कंप्लीट जो हमारे पास ये डे रहने वाला है कल का, सॉरी आज का, वो कंप्लीट वॉलेटिलिटी के साथ होने वाला है। अब इस चीज़ के अंदर अगर हम देखें प्राइसेस जो है वो पहले ही काफ़ी ड्रॉप हो चुकी हैं। तो ये सिनेरियो इस तरह बन सकता है कि प्राइसेस अब नीचे वाले किसी एरिया तक आएँ और फिर जो है वो बाय साइड जाना शुरू करें, या फिर इसी एरिया से एक दफ़ा लिक्विडिटी ग्रैब करें
और देन जो है वो बाय साइड जाना शुरू करे। इसके लिए हम इसकी जो ये लो है इसको मार्क करके रख लेते हैं, इसकी लो को हम मार्क कर लेते हैं ताकि यहाँ से जो है हम देख सकें। हम देखेंगे तो यहाँ से एक हमें टैब भी मिला हुआ है इसी एग्जैक्ट इसी लो के ऊपर ही। तो फर्दर प्राइसेस यहाँ पर लिक्विडिटी बना के यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके अगेन यहाँ पर आके अगर आपको M15 की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप ये अगेन इस सेटअप से जो है वो बाय के लिए एंटर कर सकते हैं। प्राइसेस यहाँ से अपसाइड के लिए आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर अगर अब हम अपने सेलिंग के एरियाज़ के बारे में बात करें तो कुछ सेलिंग के एरियाज़ निकालते हैं जहाँ से हम आज का दिन जो है मार्केट में सेलिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट तो हमारे पास यही एरिया 23-24 का। 23-24 में आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 23-22 से लेकर 23-26 तक का एरिया। तो अब ये इस तरह से कि 30-40 का अपना एक एरिया बना सकते हैं। और देखें तो ये एक एरिया बनता भी है हमारा अच्छा। अब इसके अंदर हमारे पास जो उनसे ये एक रेजिस्टेंस का लेवल भी बन रहा है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका बन रहा है इतना। ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग का जो एरिया है वो निकल आता है। यहाँ से जो आप हैं वो अच्छी एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। ये एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये निकलता है आपका 23-16 से लेके 23-18 का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 23-20 का ये आपका एरिया निकल कर आता है। इस एरिया से जो है आप फर्दर मार्केट को डाउन साइड के लिए अगेन जो है उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, वरना आपके पास जो है वो यहीं से 23-24 से ही आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि प्राइसेस जिस तरह से ड्रॉप कर रही हैं, एरियाज़ हमारे ये भी एक पड़ा हुआ एरिया एरिया तो आपका यहाँ से भी एरिया निकल आएगा। इन एरिया से भी एरियाज़ निकलते हैं, लेकिन फर्दर हम अच्छे एरियाज़ की तरफ ही जाएंगे। लेकिन हम इन एरियाज़ के ऊपर भी जो है ना एक दफ़ा डिस्कशन कर लेते हैं M1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, ताकि जो है हमारे ये एरियाज़ भी जो है वो मिस ना हो। ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये एक इतना एरिया जो है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ निकल के आ रहा है आपके पास 23-10 से लेकर 23-12 का 15 पिप 20 पिप का आपका ये एरिया बनता है। ठीक है। यहाँ से भी जो है आप इसकी सेलिंग जो है वो देख सकते हैं गोल्ड की। इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो गोल्ड बना के खड़ा हुआ है उस कंडीशन के अंदर। फर्दर अगर हम बात करें इसके बारे में तो आपके पास यहाँ पर भी एक एरिया, ये जो डोजी कैंडल आपकी पड़ी हुई है, ये भी आपका एक अच्छा एरिया निकलता है। यहाँ से भी जो है आप वो मार्केट को टुवर्ड सेल साइड जो है प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इस एरिया की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये हमारे पास एरिया निकल कर आता है 23-05 से लेकर 23-6 का 10 पिप का ही आपका एरिया है। यहाँ से भी जो है आप उस सेलिंग को देख सकते हैं। बाकी कल का दिन जो है नीचे आपका बाइंग एरिया पड़ा हुआ है। बाइंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास निकल के आ रहा है 23-76 से लेकर 23-86 का। ये 100 पिप्स का आपका कंप्लीट एरिया है। इसके अंदर से आप रिजेक्शंस को देखते हुए, कंफर्मेशन को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और फर्दर हमने जो है वो अपनी सेलिंग एरियाज के बारे में डिस्कशन की है। बाकी कल का दिन जो है वो मार्केट के अंदर एसएल के विदाउट ट्रेड ना करें, क्योंकि जिस तरह का ये मोमेंटम है इसके लिए एसएल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये थे हमारे आज के एनालिसिस। नेक्स्ट मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।